हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग सीईटी के बारे में जानेंगे। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल से मैंने इस वीडियोस में बता रखा है। सो गाइस, वीडियोस को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसा आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. And it has been possible with the direct and the personal interest and intervention of Prime Minister Modi. आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement, and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकली not so privileged strata और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें, तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज मीन्स बुधवार को एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। उसमें से सीईटी जो है ये एक बहुत अहम फैसला है और ये हमारे स्टूडेंट के हित में बहुत बड़ा फैसला है। ठीक है, अब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट देने होंगे। केंद्र सरकार ने जो है इसको फाइनलाइज कर दिया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है, उसने जो है इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्ती होती है उसमें 20 से अधिक एजेंसी है जो कि अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो स्टूडेंट को बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को समाप्त करके जो है हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेगी। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। ठीक है, ये सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो भी आपके स्कोर्स आएंगे वो 3 साल तक वैलिड होगा। मतलब इसके बेसिस पे आप 3 साल तक जो है मतलब अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, चाहे वो आपके बैंकिंग के या फिर रेलवे के या फिर SSC के, उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी 3 साल है। इसके दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में आवेदन दे सकेंगे और इससे जो है सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 1000 से अधिक सेंटर जो है हमारे देश में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, और इसके लिए जो इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा।
ठीक है, और इसके जो भी चेयरमैन होंगे इस एनआरए के, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के, वो एक सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। साथ ही इसके गठन के साथ पूरे देश भर में 1000 हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा तरफ से केंद्र जो बनाए वीडियो जाएंगे, जारी किया गया, एग्जामिनेशन तो गाइस सेंटर उस जो है वीडियोस को भी वो थोड़ा आप पूरे ध्यान से भारत देख में लें। जो है कम से कम 1000 बनाया जाएगा, और इस तरीके से बनाया जाएगा कि पूरे भारत में जितने जिले हैं कम से कम हर एक जिले में एक सेंटर तो डेफिनेटली होगा, जिससे कि स्टूडेंट अपने ही जिले में एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, इससे हमारा हम लोगों के स्टूडेंट्स का जो भी एक्सपेंसेस होता है और जो परेशानी होती है ये बचेगी। ठीक है, अब सीईटी के एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से जान लें कि देख लीजिए यहाँ पे कि ये सीईटी के अंदर जो है वो आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम को मंजूरी मिली। अभी तक तो सिर्फ ये 3 एग्ज़ाम पे ही चर्चा हुई है, और ये एग्ज़ाम जो है वो 2021 से लागू होगा। इसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम पहले छूट जाते थे, कोई बच्चा एसएससी का तैयारी कर रहा है तो रेलवे का नहीं दे पाता था, फिर बैंक का नहीं दे पाता था, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हर बच्चे जो है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर हम लोगों को एसएससी का फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग से पैसे लगते थे, बैंकिंग के फॉर्म भरने हैं तो अलग से पैसे लगते थे, या फिर रेलवे का भरना है तो अलग से पैसे लगते थे, तो बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस एक फॉर्म भरेंगे, उससे आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आप जो भी है उसके लिए आप एप्लीकेबल हो सकेंगे। के माध्यम से एक ही फॉर्म भरना होगा। अब एक ही एजेंसी एनआरए प्री के एग्ज़ाम के पेपर को लेगी। ठीक है, इसके बाद अलग अलग एजेंसी मेंस के पेपर को लेगी। मीन्स प्री के पेपर तो एनआरए ही लेगी, उसके बाद जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए जो एजेंसी है वो फिर वो लेगी। ठीक है, और सीईटी का स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब इसके आधार पे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपके जो स्कोर कार्ड होंगे उसके हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी जो है इसके स्कोर कार्ड का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये सीईटी का जो स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आप कितनी बार भी दे सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप SC ST OBC PWD सबको जो एज के रिलैक्सेशन मिलेंगी। ठीक है, मतलब जो भी एज में जो छूट मिलनी चाहिए वो उसको उसके कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी। एनआरए सीडी के एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराएगी। मतलब अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अभी फ़िलहाल 2-3 साल तक हर साल 2 बार इसके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। ठीक है, और ये सीईटी का जो एग्ज़ाम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मल्टीपल लैंग्वेज में होगा। मल्टीपल लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि ये पूरे भारत में होना है। ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट जो अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं तो वो अपने हिसाब से उस लैंग्वेज में एग्जाम्स को दे सकेंगे। चलिए गाइस, हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने जो ट्वीट किया उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET will remain valid for 3 years, during which the candidate can apply for job in different sector depending upon his aptitude and preferences। ठीक है, तो ये तो 3 साल तक वैलिड रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी स्टूडेंट है जो क्वालिफाई किए हैं वो अलग अलग सेक्टर में अपने एप्टीट्यूड और प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट है। ठीक है।